इस दुनिया में वही लोग राज करते हैं जो डेंजरस हैं, बिना बोले भी अपना दबदबा बना लेते हैं, जो चालाक है और किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ये सब पावर अकेले रहने से हासिल होता है, यानी जिसने अकेले रहना सीख लिया समझो उसने जग जीत लिया। महात्मा बुद्ध को अकेले में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अकेले रहकर ही खोज की थी। एडिसन ने अकेले रहकर ही बल्ब बनाया। इलन मस्क जो अकेला रहकर इतिहास रच दिया, जो टेस्ला, स्पेसएक्स, ओपेनएआई, द बोरिंग कंपनी और स्टारलिंक जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज का मालिक है। ये बंदा खुद कहता है कि ये सब मैंने अकेले रहकर हासिल किया। मार्क जुकरबर्ग जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक हैं, इन लोगों ने इतना सब सिर्फ अकेले रहकर हासिल किया। हर एक सक्सेसफुल आदमी अकेला रहना पसंद करता है और अपने दम पर सक्सेसफुल बनता है, लेकिन अकेले रहने वाले आदमी में ऐसा क्या है? बहुत सारे लोगों पर एक स्टडी की गई जिसमें दो ग्रुप बनाए गए। पहले में वो लोग थे जो किसी बड़ी सिटी में या हाई प्रोफेशनल घरों में रहते थे, जिनके पास पैसे तो बहुत थे पर वो अपनी लाइफ में कम खुश रहते थे। दूसरे ग्रुप में वो लोग थे जो छोटी सिटी या गांव में रहते थे और लोअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। आपने बहुत सारे लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कहानी पढ़ी होगी। इन सब में से एक कॉमन चीज है कि ये लोग अपना ज्यादातर टाइम अकेले ही बिताना पसंद करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, अकेले आदमी को क्रिएटिव आइडियाज आते हैं और थिंकिंग इम्प्रूव होती है, जिससे नॉलेज बढ़ता है और नॉलेज से ही आदमी ग्रेट बनता है, जैसे कि वो खुद थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है, जिसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। 95% लोगों को नहीं पता है कि उनको आज क्या करना है, लाइफ में आगे क्या करना है, कौन कौन सी बुरी हैबिट्स हैं। इनका जवाब सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों को ही पता है, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करते हैं। डेली सुबह उठकर काम पे जाना, ऑफिस जाना या स्कूल जाना, फिर वापस आकर बाकी के बचे काम करके सो जाना, बस हर किसी का यही चल रहा है। कोई भी अकेले बैठकर अपने आप को 5 मिनट नहीं दे रहा है और ना ही खुद से सवाल पूछ रहा है कि आज मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए था, क्या मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आप खुद से ही नहीं जुड़ोगे तो लोगों से और इस दुनिया से कैसे जुड़ पाओगे? अकेले रहना क्यों इम्पोर्टेंट है ये तो जान लिया, लेकिन कब अकेले रहें? क्या दिन भर अकेले रहें या हमेशा अकेले रहें? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। हिंदुस्तान के नर और नारियों का स्वागत है इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। पॉइंट नंबर 1, अकेले कब रहें? मान लीजिए आप किसी काम पर फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कार चलाना सीखते हैं। तब जैसे जैसे आप स्टेप सीखते हैं उस टाइम न्यूरॉन के अराउंड माइलिन ग्रोथ होता है और इसी कारण आप बेटर तरीके से सीख पाते हैं और कभी नहीं भूलते। ठीक ऐसा ही अकेले रहने वाले लोगों में होता है। वो अकेले रहकर बार बार सोचते हैं, जिसका माइंड थिंकिंग पावर को बढ़ा देता है और उनको एक वेल पर्सन बना देता है। सोचो, आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं और आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई बातें कर रहे होते हैं। अचानक वो कोई ऐसी बात करते हैं जिससे आपका पूरा ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और आपका फोकस टूट जाता है। आपको उनकी बात से रिलेटेड कुछ याद आता है और अब आपका पूरा फोकस अपने काम से टूट जाता है। फिर आप चाहकर भी अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ये आपकी लाइफ में हमेशा होता है और धीरे धीरे आप लो कैटेगरी के लोगों में आने लगते हैं, क्योंकि आपका फोकस लेवल काम नहीं करता है। आपका दिमाग वो नहीं सोच पाता है जो बड़े लेवल के बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग सोचते हैं। जितने भी क्रिएटर, राइटर, एक्टर और हाई पर्सनालिटी के लोग हैं, वो अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम अकेले में करते हैं और बेटर तरीके से करते हैं। अकेले रहकर ही आइडिया सोच पाते हैं और ना सिर्फ काम के लिए बल्कि अपने आप से जुड़ने के लिए मेडिटेशन करते हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिनसे अपने ब्रेन को इम्प्रूव कर पाते हैं। इसलिए अकेले रहकर अपना काम करें, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो। इससे आपका फोकस लेवल इंक्रीज होगा, आप क्रिएटिव सोच पाएंगे। इससे आपके पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूव होगा और आप एक मैच्योर पर्सन बन पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल टाइम। अगर आपको अकेले रहने की आदत नहीं है तो आप शुरू में 10 से 15 मिनट अकेले में स्पेंड करें। भले ही कुछ काम ना हो, फिर भी धीरे धीरे आदत डालें। आप नाइट में सोते टाइम कुछ देर अकेले बैठ सकते हैं। ऐसा रोज करें। कुछ क्वेश्चंस बनाएं, लाइक आज मैंने क्या किया, कौन सा इंपॉर्टेंट काम छूट गया, कौन सी नई बात सीखी,
कौन सा अच्छा काम किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछें और कोशिश करें इनका जवाब ढूंढने की। इससे आपका माइंड स्ट्रांग बनेगा, आपकी पर्सनैलिटी में सुधार होगा और डे बाय डे आप खुश रहने लग जाएंगे। अच्छा एक बात, ये वीडियो आप देख रहे हैं इसका मतलब है कि वाकई में आपका कोई गोल है। आपको सक्सेसफुल बनना है, पढ़ाई में टॉप करना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, लाइक इलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स। ये सही है कि अगर गोल अचीव करना है तो अकेले रहने की आदत डालनी होगी, लेकिन साथ ही आपको कुछ और हैबिट्स बनानी होगी जो सिर्फ बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल ही फॉलो करते हैं और शायद इसी वजह से वो सक्सेसफुल बन पाते हैं। अगर आपको वो हैबिट्स बनानी है तो ये वीडियो देखो जिसमें वो सारी हैबिट्स बताई गई हैं और हर एक बात डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। ये तो जान लिया अकेले कब रहें, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि अकेले रहकर हम क्या कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, मेडिटेशन। आपका ब्रेन ही आपको पावरफुल बना सकता है, शांत बना सकता है और सक्सेसफुल भी। बट इससे पहले आप ब्रेन को पावरफुल बनाने की कोशिश करें, इसके लिए मेडिटेशन सबसे परफेक्ट टेक्निक है। मेडिटेशन आप सुबह जल्दी कर सकते हैं, रात को सोते टाइम कर सकते हैं। अगर मेडिटेशन पर फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। पॉइंट नंबर 2, राइट समथिंग। हमारे दिमाग में हजारों थॉट आते हैं, कोई थॉट नेगेटिव तो कोई पॉजिटिव। कई बार दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिससे अगर हम लाइफ में अप्लाई करें तो काफी सारे चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन हर टाइम विचार आते रहते हैं। फिर किसी एक थॉट को चुनना मुश्किल हो जाएगा। कैसा होगा अगर आप ये पॉजिटिव थॉट लिखने की आदत डालें। जैसे जैसे लिखते जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके ब्रेन में क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे, साथ ही आपकी थिंकिंग पावर भी हाई होगी। हर बिजनेसमैन और सक्सेसफुल आदमी राइट करने में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। उनके मन में जो भी थॉट आते हैं उन्हें लिखते हैं। साथ में कुछ लोग अपनी डेली लाइफ की बातें भी लिखना पसंद करते हैं, इसलिए आप भी अकेले में बैठकर राइट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अपने आसपास के लोगों को पहचानो। आप कहीं दोस्त के साथ बैठे हैं जिससे आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो। उस टाइम आप अपने गोल या जो भी लाइफ में करना है उसका जिक्र करते हो। अगर आपका दोस्त इस पर हंसता है या आपको ये करने के लिए मना करता है तो उसी टाइम आप उससे दूरी बना लें और लाइफ में दोबारा मिलने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि चाहे दोस्त हो या कोई और, अगर वो आपको आपके गोल के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो आपके कोई काम के नहीं। बेहतर यही है कि आप ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपको सपोर्ट करें और मोटिवेट करें। ऐसे लोगों को फॉलो करें जो वाकई में आपकी मदद करें और आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करें। जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके सपनों की अहमियत जानते हैं। सो अपने आसपास ऐसा माहौल क्रिएट करो कि आपको कभी भी नर्वस फील ना हो। पॉइंट नंबर 4, अकेले बैठकर बुक्स पढ़ो। बुक्स आपके सच्चे दोस्त की तरह है, ये हर टाइम आपको कुछ न कुछ सिखाएंगी। बुक्स पढ़ने की आदत जिसने डाल ली, समझो वो अपने लाइफ में 99 लोगों से आगे निकल गया। अपना एक टाइम सेट करो और उस टाइम में अच्छी बुक्स पढ़ो। अकेले रहकर ये इंपॉर्टेंट हैबिट डेवलप कर लो, फिर देखो आपके अंदर कैसे चेंजेस आते हैं। हर सक्सेसफुल आदमी बुक्स जरूर पढ़ता है। यहाँ तक वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क जैसे लोग सक्सेसफुल होने के बावजूद आज भी बुक्स पढ़ने में बिलीव करते हैं। बुक्स आपके लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। कहते हैं ए रूम विदाउट बुक इज लाइक ए बॉडी विदाउट ए सोल, यानी कमरे में किताबें ना होना जैसे शरीर में आत्मा ना होना, जैसे शरीर में आत्मा ना हो। इसलिए बुक्स को अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ। अकेले रहने वाले आदमी की बुक्स बेस्ट फ्रेंड होती है। पॉइंट नंबर 5, सही डिसीजन लेने के लिए प्रैक्टिस करो। अकेले रहकर आप अपने अंदर ये सबसे बड़ा चेंज ला सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी की और भी ज्यादा ग्रोथ करें। बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग इतना अच्छा डिसीजन क्यों ले पाते हैं? बिकॉज वो सेल्फ अवेयर होते हैं, अकेले में ज्यादा टाइम बिताते हैं, वो अपने इमोशन को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वो लाइफ में हर जगह बेटर डिसीजन ले पाते हैं। अगर आपको आज भी किसी काम के लिए दूसरों से पूछना पड़ रहा है तो ये हैबिट डेवलप करो, और ये हैबिट सिर्फ अकेले रहने से ही आएगी। अपने फैसले खुद से लेना सीखो। कोई भी काम करना हो, अकेले बैठो और उस पर सोचो, दिमाग लगाओ कि किस तरह मैं ये काम कर सकता हूँ। इसको और भी इम्प्रूव करने के लिए ऊपर बताए सारे स्टेप्स फॉलो करो और खुद से सीखना स्टार्ट करो। डिसीजन के लिए लोगों पर डिपेंड मत रहो। अगर काम तुम्हारा है, गोल तुम्हारा है, तो डिसाइड भी तुमको ही करना है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करो। जो सक्सेस है उससे सीखो, और जहाँ कहीं से भी सीखने को मिले वहां से जरूर सीखो।
अपने आप को टारगेट देना शुरू करो और अकेले रहकर अचीव करो। जैसे जैसे आपको अकेले रहने की आदत होगी, वैसे वैसे आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अकेले रहकर आप खुद को अच्छी तरह से जान सकते हो, अपने गोल के लिए परफेक्ट शेड्यूल बना सकते हो, लाइफ में कहां तक पहुंचना है ये आराम से समझ सकते हो। अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि उल्टा भीड़ में खो जाओगे। इसलिए अकेले रहने की हैबिट डेवलप करो। कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।